हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास, इससे पहले हमने ऑलरेडी इसकी 4 क्लासें अपलोड कर दी गई है। अगर आपने से किसी ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास किससे रिलेटेड है, वह है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, इनसे रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन 2011 से लेके 2024 तक हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और था सीईटी 2024 का, जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जीरो से बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। बेसिक से एडवांस तक हम उसके अंदर करेंगे। और ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में आपको ये पूछा गया था, आपको सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन दिया गया था पंजिका, पंजीकरण, संविदा और नियमन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर, ठीक है, एक वर्ड होता है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? देखियो, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है आपके पंजिका। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? पंजिका। रजिस्टर में जब आप कुछ लिख देते हो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया है? रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण। तो रजिस्टर को तो बोलते हैं पंजिका। और अगर आपने उसमें कुछ आपने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, तो फिर उसे बोलेंगे अपन पंजीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे सही होगा। फिर आपके ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 आपके दे रखा है यहाँ पे संविदा। देखो, संविदा को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या? कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा ना कि ये जो गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट के ऑफिस में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो किस पे है? संविदा पे है। तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। चीज समझ में आ गया? अपन ने फिर यहाँ पे है नियमन। देखो, नियमन को आप नियम भी बोल सकते हो। यह एक तरीके से रूल और रेगुलेशन जो आप पे लगा दिए गए हैं। मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्या है, इस क्लास में 5 बजे डेली लाइव आना है। तो ठीक है, और डेली लाइव आना है, इसके साथ में आपको क्या रखना है? एक रजिस्टर रखना है, एक पेन रखना है। इसका मतलब मैंने आप पे क्या लगा दिया? आप पे कानून आरोपित कर दिए कि आपको ये काम करना है, ये नियम आपके लिए बना दिए। उसे बोला जाता है नियमन। जब नियम बना दिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है नियमन। और नियमन को ही इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलेशन। क्या बोला जाता है? रेगुलेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। पंजी का मतलब रजिस्टर हो गया, पंजीकरण का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और नियमन को बोलते हैं रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेसाइल सर्टिफिकेट। डोमेसाइल सर्टिफिकेट ये भी सीईटी 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था। देखिए, डोमेसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिए गए थे, गृह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। सबसे पहले देखिए आप, गृह प्रमाण पत्र क्या होता है? गृह बोल दीजिए, या तो आप घर बोल दीजिए, आवास बोल दीजिए, घर गृह बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है आवास, मतलब जहां पर आप क्या करते हो, वास करते हो, जहां पर आप रहते हो। इसका मतलब क्या हो गया? आपके रेसिडेंस। क्या हो गया? रेसिडेंस। रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को आप किस नाम से जानते हो? आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट को आप जानते हो, आप क्या बोल सकते हो? गृह प्रमाण पत्र बोल सकते हो, या आवास प्रमाण पत्र बोल सकते हो। अब यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र है, तो उसे आप क्या बोल सकते हो? डोमेसाइल। क्या बोल सकते हो आप? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। याद रह जाएगा, डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। जन्म प्रमाण पत्र सबको पता है ये, बर्थ सर्टिफिकेट। क्या? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर का मतलब, ये भी आपके कब पूछा गया था? सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया है। आपके क्या है? एक ऑप्शन दिए गए थे, आलेखीय, प्रेक्षक, अभिदाता, आलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए,
आलेखीय को अपन क्या बोलते हैं? आलेखीय को अपन बोल सकते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल आलेखीय को बोल सकते हैं ग्राफिकल। अब ये प्रेक्षक कौन होता है? अगर आपको ये चीज समझ में हिंदी में भी पता होता ना कि प्रेक्षक कौन होता है, प्रेक्षक का मतलब होता है जो देखने वाला, जो क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षक का। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, क्या इसे बोलते हैं? आपके ऑब्जर्वर। अभिदाता, कौन? अभिदाता। सब्सक्राइबर की हिंदी क्या होती है? अभिदाता। सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिदाता। और आलेख, आलेख को बोल सकते हैं अपन आर्टिकल। क्या बोल सकते हैं? आर्टिकल। देखिएगा, अपन कई बार कहते हैं ना उसका न्यूज़पेपर में क्या छपा है, लेख छपा है या आलेख छपा है, तो ठीक है, तो आर्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा। प्रेक्षक को ऑब्जर्वर और आलेखीय ग्राफिकल, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सही है। तो अभिदाता का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे? सब्सक्राइबर। इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा वापस रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। ये भी सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था आपसे। अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक। याद रखिएगा, जब भी हम बोर्ड की एग्जाम देते थे, ये स्कूल के अंदर एग्जाम देते हैं, तो हम सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। क्या लेते हैं? सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं। जो मेन कॉपी होती है उसके अलावा एक कॉपी लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अनुपूरक। ठीक है, अनुपूरक को क्या बोल सकते हैं हम? सप्लीमेंट। क्या? सप्लीमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे अपन को? देखो, एक तो दिया गया था बैक प्लान, एक दिया गया था प्रैक्टिशनर, और एक दिया गया था प्लॉटर। देखो, प्लॉटर का मतलब कौन होता है? प्लॉटर का मतलब होता है मैप बनाने वाला। मैप बनाने वाला, वो कौन होता है? प्लॉटर। तो ये तो गलत हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर। अब प्रैक्टिशनर का मतलब देखो क्या होता है, सबसे पहले जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए, ईआर लग जाए, किसी भी शब्द के लास्ट में आईएसटी लग जाए, तो इसका मतलब किसी ना किसी व्यक्ति की बात हो रही होगी। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है जो प्रैक्टिस करने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिस करता है। जो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस करने वाला। प्रैक्टिस करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे गलत हो गया। ब्लैक बैक प्लेन। बैक प्लेन क्या होता है? देखो, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, बैक प्लेन आपके हार्डवेयर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो बैक प्लेन, ये यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 भी आपका यहाँ पे गलत होगा। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अनुपूरक। याद रहेगा। अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि स्पीड धीरे है, ठीक है, या क्लास बोरिंग हो रही है, तो आप इसे स्पीड पे 1.5 या 1.75 की स्पीड पे भी करके देख सकते हैं। देखिएगा, अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अब याद रखिएगा, अपन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि इस साल में यह अमेंडमेंट हुआ, इस साल में यह अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले कोई चीज जो थी उसके अंदर क्या किया गया, उसे इम्प्रूव किया गया। उसे क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया, मतलब संशोधन किया गया। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। याद रह जाएगा, कोई चीज के अंदर क्या करना? इम्प्रूव करना। तो एक चीज तो यहाँ पे देखिएगा कि अमेंडमेंट की और सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इम्प्रूव करना। क्या होता है अमेंडमेंट का मतलब? इम्प्रूव करना। याद रह जाएगा, अमेंडमेंट का मतलब होता है इम्प्रूव। अब देखो, परिवर्तन का मतलब ये सबको पता है, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं। सहमति, सहमति का मतलब क्या हो गया? किसी चीज पे क्या देना? कंसेंट देना। क्या देना? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कई बार हम अग्री भी बोलते हैं, अग्री का मतलब भी सहमत होता है, पर सहमति का मतलब हो गया आपके कंसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूवल देना। क्या देना? अप्रूवल देना। अप्रूवल देना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपके यहाँ पे गलत हो गया। तो संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट करना। याद रह जाएगा। अब देखो, एक वर्ड तो आता है आपके अमेंड, अमेंड, और एक वर्ड आता है इमेंड। ठीक है, अमेंड का मतलब हमने देख लिया, संशोधन करना। अमेंड का मतलब, अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया? संशोधन करना। याद रह जाएगा, इंप्रूव करना। और इमेंड का मतलब क्या होता है? इस इमेंड का मतलब होता है टू रेक्टिफाई समथिंग। मतलब क्या करना? गलतियां निकालना।
क्या निकालना? गलतियां निकालना। गलतियां निकालना। याद रह जाएगा, गलतियां निकालना। ठीक है। तो अमेंड का मतलब संशोधन, इमेंड का मतलब गलतियां निकालना। टू रेक्टिफाई समथिंग, टू रेक्टिफाई मिस्टेक। याद रह जाएगा आपको। तो परिवर्तन चेंज हो गया, सहमति कंसेंट हो गया, अनुमोदन का अप्रूवल हो गया, और ये आपके संशोधन का क्या होता है? अमेंडमेंट। चीजें समझ में आई? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। रिम्बर्स। रिम्बर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? आपको देखो, कई बार आपने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि आप ये चीज परचेज कर लीजिए, इसका हम रिम्बर्समेंट आपकी कंपनी दे देगी। मतलब आपने कोई चीज के लिए पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करने के बाद किसी कंपनी के द्वारा या किसी के भी द्वारा आपको क्या दे दिया जाता है? जो चीज आपने परचेज की है उसके बदले में आपको पैसे दे दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? रिम्बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिम्बर्स। आपने खर्च किया पर उसके बाद में आपको क्या कर दी गई? उस चीज की प्रतिपूर्ति कर दी गई। क्या कर दी गई? प्रतिपूर्ति कर दी गई। ये अभी आपके सीईटी में पूछा गया था। ठीक है, सीईटी 2023 के अंदर ही पूछा गया था। ठीक है। रिम्बर्स, रिम्बर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑप्शन प्रतिपूर्ति, आपूर्ति, क्षतिपूर्ति या संपूर्ण। चार दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति। अच्छा, आपूर्ति, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे आपके बिजली की आपूर्ति सही नहीं है, मतलब बिजली की सप्लाई सही नहीं है। क्या नहीं है? सप्लाई। ठीक है। तो आपूर्ति का मतलब क्या होता है? सप्लाई। ठीक है, ये तो आपके ऑप्शन, ये तो गलत हो गया। ठीक है। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कंपनसेशन। क्या? कंपनसेशन। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। तो ये भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। और संपूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। क्या मतलब होता है? कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपके यहाँ पे गलत हो गया। तो रिम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। क्या करना? प्रतिपूर्ति करना। रिम्बर्स का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का, देखो रेफरेंस, मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसके रेफरेंस से कर रहा हूं? इसका मतलब क्या है? किसके संदर्भ से कर रहा हूं? रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? संदर्भ। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है। तो पंजीयन का मतलब क्या होता है? पंजीयन का मतलब क्या करना? किसी को रजिस्टर करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना या पंजीयन करवाना। ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना। परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? परिवीक्षा, प्रोबेशनर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे 1, 3rd और 4th यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। विसंगति। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एक आपको दिया गया था, डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी एक दिया गया है आपको, डिस्क्रिएशन, डिसमिस और डिसऑर्डर। देखो, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? विकार। अब हमने कहा कि जो स्टीफन हॉकिंस थे, वो मल्टीपल डिसऑर्डर के शिकार थे। मतलब उनको मल्टीपल उसके क्या हो गए थे? बीमारियां हो गई थी, विकार आ गया था। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया? विकार। अच्छा, डिसमिस कर देना। डिसमिस कर देने का मतलब होता है निकाल देना, इग्नोर कर देना एक तरीके से। ठीक है, निकाल देना, डिसमिस कर देना। ठीक है, एक तरीके से इग्नोर कर देना। ठीक है, या फिर निकाल देना। निकाल देना, या फिर क्या कर देना? नकार देना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे? नकार देना। एग्जैक्टली इसका जो वर्ड होगा वो नकार देना होगा। ठीक है, याद रहेगा। अटा, या फिर दूसरा वर्ड क्या है आपका? डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रूडेंस, इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट। ठीक है, जिसके अंदर विवेक हो, सोचने समझने की शक्ति हो। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है आपके क्या? विसंगति। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। द हिंदी वर्जन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये भी आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 के अंदर पूछा गया, पिछले साल। ऑप्शन कौन से दिए गया था? देखो, ऑप्शन से ही आप इसमें सही कर सकते हैं। चर्चित समिति। चर्चित समिति, चर्चित का मतलब होता है जो पॉपुलर हो। पॉपुलर हो। क्या हो? पॉपुलर हो। और समिति का मतलब क्या होता है? आपके कमेटी। COMM
ITT। एक चीज तो याद रखिएगा, कमेटी की कई बार आपसे स्पेलिंग पूछ ली जाती है कि इसकी कौन सी कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो याद रखना इसके अंदर डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। COMMITT। एक चीज याद रहेगा। खड़ी समिति, खड़ी समिति कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। स्टैंड मतलब होता है खड़ा, और स्टैंडिंग का सीधी लिख के दे दिया यहाँ पे खड़ी समिति, ये गलत है आपके। ठीक है, खड़ी समिति कुछ भी नहीं होता। ठीक है। स्थायी समिति, अस्थायी समिति, देखो अस्थायी समिति होती तो हम बोलते टेम्पोररी, टेम्पररी, टेम्पररी कमेटी, टेम्पररी कमेटी। ठीक है, टेम्पररी का मतलब क्या होता है? अस्थाई। अब एक ही ऑप्शन बचा था आपके स्थाई, तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है स्थाई समिति, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन दिए गए थे आपका, समायोजन करना, नियतन करना, निष्ठा और संबंधन। तो यहाँ पे अलोकेशन का मतलब होता है अलोकेट करना, नियतन कर देना। क्या कर देना? नियतन कर देना, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा कंटेम्प्ट। ऑप्शन अवमानना, समेकित, आलेख, घोषणा। अच्छा, घोषणा करना क्यों नहीं? मैंने कहा कि मैंने इस चीज की घोषणा कर दी, मैंने इसका क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, या डिक्लेरेशन करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। आलेख, आलेख का अभी हमने पढ़ा था, आलेख का मैंने आपसे बताया था आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। समेकित, समेकित का मतलब होता है कॉन्सिलेटेड, कॉन्सिलेटेड। ठीक है, कॉन्सिलेटेड फंड भी होता है समेकित फंड। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके अवमानना। अवमानना का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट, अवमानना। ठीक है। फिर एरिया, एरिया के लिए एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अंचल है, क्षेत्र है, खंड है, या मंडल। देखो मंडल के लिए अपन यूज कर सकते हैं जोन। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं? जोन। और खंड के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ब्लॉक। ठीक है। एक पोस्ट होती है जो आरएस के थ्रू आती है, उसको बोला जाता है खंड विकास अधिकारी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ना बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब होता है खंड, खंड विकास अधिकारी बोलते हैं अपन, तो ये होता है। अच्छा, अंचल का मतलब क्या होता है? अंचल का मतलब होता है एरिया। अंचल का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है। और वैसे हम क्षेत्र को भी एरिया बोलते ही हैं। ठीक है, तो ब्लॉक याद रखना, जोन याद रखना और एरिया याद रखना, तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, समन। ठीक है, समन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो क्या होगा आपके? बुलाना, विसर्जित करना, स्थगित करना और भंग करना। देखो भंग करने को हम बोलते हैं डिसॉल्व कर देना, डिसॉल्व कर देना। ठीक है, भंग कर देना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ तो आपके गलत हो गया। स्थगित करने को हम बोलते हैं एडजर्न, एडजर्न, तो ये भी आपके गलत हो गया। बुलाना, बुलाने को बोलते हैं हम समन। क्या भेजा गया है? समन भेजा गया है। जब भी ये गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कानून की तरफ से किसी को क्या भेजा जाता है? समन भेजा जाता है, किसी को बुलावा भेजा जाता है, समन। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विसर्जित कर देना मतलब बहा देना। ठीक है, तो ये तो गलत है आपके। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है। रेटिफिकेशन, वर्बेटिम, परसेंटाइल और स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है आपके सांविधिक, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, पर लॉ के थ्रू अगर कोई बॉडी बनी है तो हम बोलते हैं उसे सांविधिक, स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। परसेंटाइल, प्रतिशतांश, परसेंटाइल 100 का जो अंश होता है ना, प्रतिशतांश, तो ये भी आपके गलत है। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जिसे हम बोल सकते हैं गैरुलस, गैरुलस। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं टॉकेटिव, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब भी क्या होता है? बातूनी। तो ये भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। रेटिफिके, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। रेटिफिकेशन, देखो रेटिफिकेशन का मतलब अनुसमर्थन नहीं होता।
रेटिफिकेशन का मतलब होता है रेक्टिफाई करना, गलतियां निकालना। क्या करना? गलतियां निकालना, एक तरीके से इमेंड, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या चूज करना था कि किसके सामने गलत लिखा हुआ है, मतलब समानार्थक शब्द सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है। वर्बेटिम का मतलब शब्दांश, शब्दांश होता है आपका। परसेंटाइल का मतलब प्रतिशतांश होता है, और आपका स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी हमने कहा कि ये मेरा प्राइमरी गोल नहीं है, सेकेंडरी गोल है, मतलब द्वितीयक गोल है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, 2 बार मैंने लिख दिया प्रोटेक्शन ऑफिसर, देखिएगा। तो 2023 के अंदर पूछा गया था। अच्छा, गौण का मतलब क्या होता है? गौण का मतलब होता है जो, जिसे बिल्कुल ना के बराबर, जिसे आप इग्नोर कर दिया, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो होता है गौण। इग्नोर कर देना मतलब किसी चीज को, ठीक है, गौण, जिसका कोई महत्व नहीं होता। मानव अधिकार, मानव अधिकार का मतलब होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, क्या? ह्यूमन राइट्स। तो ये तो हो नहीं सकता आपके। व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत को क्या बोलते हैं? पर्सनल, पर्सनल राइट्स, पर्सनल राइट्स, ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और राइट्स का मतलब अधिकार। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितक, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को क्या बोलते हैं? तो ह्यूमन राइट्स को, यहाँ पे मैं मानव लिखना भूल गया था, तो लिख लीजिएगा मानव अधिकार। अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ह्यूमन राइट्स को बोलते हैं मानव अधिकार। सहकारी अधिकार, ये बिल्कुल गलत होगा आपके। कॉपरेटिव राइट्स बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉपरेटिव राइट्स। सहकारी का मतलब होता है कॉपरेटिव, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। माध्यमिक, सेकेंडरी होता है प्रस्तावक, जो प्रपोजल रखता है, ये भी गलत है आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा संपुष्टि करना। संपुष्टि करना के लिए ऑप्शन दिए गए थे आपको। कंपलसरी, ऑफिशियल डेकोरम हो गया, आपको कॉर्पोरेट हो गया, और इमोल्यूमेंट्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉर्पोरेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के अंदर पूछा गया था शायद 22 के अंदर, 2022, या मेरे को ईयर याद नहीं, 21-22 में से एक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी? आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।